बात आ गई बिरादरी की, यहाँ बात आ गई अब बिरादरी की कि हमारी बिरादरी के लोगों को ये कुर्सियां नहीं देंगे, हमारी बिरादरी के लोगों से कोतवाल बात नहीं करेगा, हमारी बिरादरी के लोगों को कोतवाली से बाहर खड़ा कर दिया जाएगा। तो अब चमार समाज इन्हें अपनी औकात दिखाएगा, अब चमार समाज इन्हें अपनी औकात दिखाएगा कि इस क्षेत्र में कितनी भारी संख्या में चमार समाज के लोग रहते हैं। अब चमार समाज के लोग इन्हें अपनी औकात, इनकी औकात दिखाएंगे और अपनी भी औकात इन्हें दिखाएंगे कि हम कुर्सी पर बैठने लायक बाबा साहब ने बनाए हैं कि आज भी हम धरती पर। कोई व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर, कम से कम 20 से 25 मामले ऐसे हैं, मैंने भी मंगलोर कोतवाली के देखे हैं कि हमारा व्यक्ति अगर अपनी फरियाद लेकर कोतवाली में चला जाता है तो मंगलोर के कोतवाल साहब उससे मिलना पसंद नहीं करते। नारसण में कोई हमारा व्यक्ति अपनी फरियाद लेकर चला जाता है तो नारसण के चौकी इंचार्ज उससे मिलना पसंद नहीं करते। एक वाक्य ऐसे ही हमारे साथियों के साथ में हुआ, मैं भी उपस्थित था। आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो पहली बार हुआ है, लेकिन हमने वहां कोई ज्यादा बहस नहीं की क्योंकि हमें पता था कि सामने वाले व्यक्ति, जो सामने व्यक्ति बैठा है वो हमसे बहस करने के लायक है ही नहीं। तो हमने उससे बहस नहीं की, चुपचाप आकर हमारे साथियों ने थाने में पूछताछ की, चुपचाप घर आए। एक सामाजिक मुद्दे को लेकर हमारे साथी चौकी में पहुंचते हैं। पहले चौकी की जो उनका ऑफिस होता है उसकी कुंडी लगा दी जाती है। हमारे कार्यकर्ता पूछते हैं कि हम मिलने के लिए आए हैं, तो वहां अंदर से कोई व्यक्ति आता है, कहता है कि अभी चौकी इंचार्ज किसी से मिल रहे हैं। मिल किसी से नहीं रहे थे, उन्होंने 5 मिनट कुंडी बंद करके सारी कुर्सियां वहां से हटाकर बाहर कोने में रख दी। जब हम लोग अंदर पहुंचते हैं, पहली बात तो वो जबरदस्ती करते हैं गेट पर ही। हमने कहा 5 लोग अंदर आएंगे तो कोतवाल, इनका जो चौकी इंचार्ज का जो लहजा था वो लहजा बड़ा ही गंदा था। उनसे हमने सवाल किया कि आपके ऑफिस में एक भी कुर्सी नहीं है, एक जनप्रतिनिधि आपसे मिलने के लिए आया है, तो क्या वो नीचे बैठ के बात करे या खड़ा होकर करे? उनका कहना यह था कि मेरे सामने कोई भी आता है तो मेरी व्यवस्था ऐसी है, मेरे यहाँ खड़ा होकर बात करनी पड़ती है। मैंने कहा आपका कप्तान अगर यहाँ आ जाए, कि वो बात छोड़िए, वो बाद की बात है। मैंने कहा ये सवाल मेरा जायज है कि अगर आपका कप्तान यहाँ आ जाए तो क्या आप नीचे बैठाकर बात करेंगे या खड़ा करके करेंगे? उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। मुझे बहुत परेशानी हुई, बहुत पीड़ हुई कि जब मेरे संगठन के जो जिम्मेदार साथी है उनके साथ में इसका ये व्यवहार है, तो मेरे समाज के गरीब लोगों के साथ में इसका क्या व्यवहार होगा? इसका मतलब तो सरासर साफ जाहिर हो रहा है कि मेरे समाज के गरीब लोगों के साथ में इसका क्या व्यवहार होगा। मैंने अनुमान लगाया क्योंकि लास्ट टाइम उसने हमारे कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को अपनी नेम प्लेट दिखाई और नेम प्लेट दिखाते हुए उसने कहा कि ये नेम प्लेट पढ़ो पहले कि मैं क्या हूं। उस नेम प्लेट पर उनकी जाति का नाम लिखा हुआ था। यहां कोई भी व्यक्ति जाति से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने इस देश का संविधान लिखा है, इस देश में कोई व्यक्ति जाति से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है, वो अपने कार्य से श्रेष्ठ हो सकता है। लेकिन उस व्यक्ति को अपनी पोस्ट से ज्यादा, आज वो चौकी इंचार्ज है, सब इंस्पेक्टर है, अपनी पोस्ट से ज्यादा अभिमान उसे अपनी जाति पर है। उसने कहीं ना कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को, जो एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो चमार समाज के साथी लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, ज्यादातर उन्हीं के साथ में मंगलोर के अंदर इस प्रकार का व्यवहार होता है कि कोई अगर नीला पट्टा पहनकर निकल रहा है तो पुलिस उसे रोकने का काम करती है। किसी की गाड़ी पर जय भीम लिखा है तो पुलिस उस गाड़ी को सीज कर देती है। कोई मजदूर मजदूरी करने के लिए चला जाता है, 400 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करके लाता है, रास्ते में पुलिस रोककर 250 रुपए का चालान भर देती है। यहां किस गरीब ही रहा है। बड़ा व्यक्ति तो किसी बड़े व्यक्ति से फोन करा के अपनी गाड़ी छुड़ा लेता है, लेकिन गरीब का क्या होगा? उस गरीब व्यक्ति का क्या होगा जिसके संपर्क में कोई बड़ा व्यक्ति नहीं है कि उससे फोन करके हम गाड़ी छुड़वा ले? उसे तो 250 देने पड़ेंगे और 200 में अपना परिवार भी पालना है। तो जहां तक मुझे लगा कि इनकी मानसिकता बहुत गंदी है, ऐसी मानसिकता के अधिकारी हमें अपने क्षेत्र में नहीं चाहिए। हमने कप्तान साहब से भी आह्वान किया है
कि ऐसे गंदी मानसिकता के लोगों से हमारे समाज को खतरा है। कल को ये हमारे समाज के बच्चों को उठाकर उन पर नाजायज तरीके से, उनके साथ में मारपीट करके नाजायज तरीके से उन पर ये मुकदमे लगाकर जेल ना भेजते हैं, ऐसे लोगों से हमें खतरा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोगों ने मंगलौर के अंदर एक शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन मंगलौर कोतवाली का घेराव रखा है। हम उस दिन शांतिपूर्ण तरीके से वहां जाकर बैठेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आपने कैसे कैसे अधिकारी कुर्सियों पर बैठा रखे हैं जिन्हें अपनी वर्दी से ज्यादा अभिमान अपनी जाति पर है, और वो अपनी जाति को इस दिमाग में रखते हुए और जिन्हें वो छोटी जाति का मानते हैं उन पर शोषण अत्याचार करते हैं। हमारे लोग नीचे बैठेंगे और बड़े लोगों को ये कुर्सियां साफ करके देंगे। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हम लोगों को अधिकार दिया है कि हमारी कुर्सी तुम्हारी कुर्सी की बराबर में लग के तब तुमसे बात करेंगे। हमने बात नहीं की, हम वहां से चुपचाप वापस चले आए, क्योंकि उसकी व्यवस्था देखकर हम समझ गए थे कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं जातिगत मानसिकता से ग्रस्त है। आज भी ऐसे लोग हैं कि शरीर पर वर्दी होने के बाद भी वो कहीं ना कहीं जातिगत मानसिकता से ग्रस्त है। और ये 15 तारीख का जो घेराव रखा है, 15 तारीख का आंदोलन रखा है, मैं गदर जुड्डा वासियों से कहने के लिए आया हूं, आपने कभी हम लोगों को मायूस नहीं किया और हमने भी कभी आप लोगों को मायूस नहीं किया। 3-3, 4-4 मुकदमे इसी गदर जुड्डा में आंदोलन करने के बाद आपके भाई, आपके बेटे, आपके बच्चे पर लगे हैं, लेकिन मैंने कभी आपसे सवाल नहीं किया। मैं सिर्फ आपसे उम्मीद करके आया हूं कि आज तक हमने समाज के लिए आप लोगों को बुलाया है, आज तक हमने समाज के लिए आप लोगों को बुलाया है, लेकिन यहाँ कितनी भारी संख्या में चमार समाज के लोग रहते हैं। अब चमार समाज के लोग इन्हें अपनी औकात, इनकी औकात दिखाएंगे और अपनी भी औकात इन्हें दिखाएंगे कि हम कुर्सी पर बैठने लायक बाबा साहब ने बनाए हैं, कि आज भी हम धरती पर बैठने लायक हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने प्रबंध करके गए हैं, आपकी कुर्सी अधिकारी की कुर्सी के सामने लगा कर गए हैं कि मेरे बच्चों इस अधिकारी के सामने बैठकर आंख में आंख डालकर बात करना, मैं ऐसा प्रावधान करके चला हूं। लेकिन आज भी कुछ गंदी मानसिकता के लोग हैं, 15 तारीख में दिखा देंगे कि जिस तरह से वो चमार समाज के लोगों को टारगेट करते हैं। मैं पूरे बहुजन समाज की बात नहीं करूंगा। इस क्षेत्र में जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि चमारों के बच्चे कहीं दिखाई देंगे, उन्हें उठाकर जो है एक छोटे मुकदमों में जेल भेज देंगे। चमारों के बच्चे कहीं से दिहाड़ी मजदूरी करके आएंगे, उनसे 100 सवाल जवाब होंगे। और चमारों के बच्चों के खिलाफ अगर कहीं से छोटी मोटी तहरीर चली गई तो 1 मिनट नहीं लगाएंगे मुकदमा दर्ज करने। और अगर चमार समाज की तरफ से कोई तहरीर चली गई तो उसे फाइल में दफन कर देते हैं। 5-4 दिन आप कोतवाली के चक्कर लगाते रहते हैं, आप थक जाते हैं और फिर आपको कोतवाली से भगा दिया जाता है। यही होता है हमारे लोगों के साथ, यही होता है। तो जिस प्रकार से उसने हमारे कार्यकर्ताओं को अपनी नेम प्लेट दिखाते हुए ये दर्शाया है कि मैं इस जाति से आता हूं और इस जाति के लोग आज भी महान हैं, श्रेष्ठ हैं, तो देश के अंदर किसी जाति, किसी वर्ग के लोग महान श्रेष्ठ नहीं है। देश का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने सबको समान अधिकार दिए हैं, तो कोई जाति से मान नहीं हो सकता, वो अपने कार्य से मान हो सकता है। अब मैं गदर जुड्डा वासियों से कहना चाहता हूं, पर्सनली रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं, जब भी आप लोगों ने मुझे बुलाया, जब भी आप लोगों ने याद किया, चाहे वो इस मंदिर का धरना हो, चाहे वो रोड का धरना हो, चाहे रोड जाम करने की बात हो, जब भी आपने बुलाया है, और चाहे लट खाने की बात हो, चाहे 323 का मुकदमा खाने की बात हो, जब भी आप साथियों ने मुझे बुलाया है तो मैं आपके बीच में हाजिर रहा हूं। मैं आज पहली बार बड़ा हताश होकर, मायूस होकर आप लोगों के बीच में आया हूं कि गदर जुड्डा से अधिक संख्या में बिना किसी लाठी डंडे के आप लोग निहत्ते, ना आपके हाथ में कोई लाठी होगी, ना आपके हाथ में कोई डंडा होगा। हम धरना प्रदर्शन बड़े शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे और अपनी मांग रखेंगे और अपनी मांग मंगवाएंगे। अगर हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो कंटिन्यू धरना प्रदर्शन वहां चलेगा, मैं वहां पर बैठूंगा, आपको इतना विश्वास दिलाता हूं। और इस क्षेत्र का माहौल सही करेंगे कि जिस प्रकार से पुलिस के लोग जो है इस क्षेत्र से अगुवाई करते हैं, इस क्षेत्र से कहीं ना कहीं घूसखोरी करते हैं, और ये बातें ऊपर के अधिकारियों को नहीं पता है, मैं जानता हूं। ये बातें ग्रामीण क्षेत्र की बातें ऊपर के अधिकारियों को नहीं पता है। नहीं तो यहाँ तो कप्तान ऐसा बैठा है कि अगर उसे जरा सी भनक लग जाए तो वो कप्तान 2 मिनट में इलाज कर देता है।
इतना अच्छा कार्य करता है। लेकिन इन लोगों की जानकारी शायद उनके भी पास नहीं है। इनकी जानकारी अगर उनके पास होती तो अब तक इनका इलाज हो चुका होता। जाएगी जानकारी भी जाएगी, 15 तारीख में जानकारी भी जाएगी, कप्तान साहब के पास में जानकारी भी जाएगी कि कप्तान साहब देखिए आपके नाम का किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। जानकारी भी जाएगी और यह भी बताया जाएगा कि हमारे लोगों को किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। आप लोगों से पुनः हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ खड़ा करके एक बार बता दें कि हम लोग सब लोग वहां पर पहुंचेंगे। जो नहीं पहुंच सकता वो हाथ खड़ा मत करना, लेकिन जो पहुंच सकता है वो हाथ खड़ा करके बताएं कि हम 15 तारीख में सुबह 11 बजे मंगलोर कोतवाली पे शांतिपूर्ण तरीके से बिना किसी हा हुल्ला के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब के नारे लगाते हुए